बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बेसिक पार्टनरशिप अकाउंट्स के ऊपर। तो जैसा कि लफ्ज़ है बेसिक पार्टनरशिप अकाउंट्स, तो हम सिर्फ बेसिक पार्टनरशिप अकाउंट्स को ही डिस्कस करेंगे। और यहाँ बेसिक से क्या मुराद है उसको मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको एक्सप्लेन कर दूँ। तो बहुत सिंपल सी, बहुत शॉर्ट सी एक वीडियो है, लेकिन इसको हम कोशिश करते हैं साथ साथ अंडरस्टैंड करने की, क्योंकि अभी हमने अकाउंट्स बनाने अब आगे स्टार्ट करने हैं इसके अंदर। तो आइए देखते हैं जी। तो बस ये इतना सही पोर्शन है इसका। तो नॉर्मली वी मेक दी फॉलोइंग अकाउंट्स इन पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप में हम ये अकाउंट्स बनाते हैं। कौन कौन से हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बैलेंस शीट, एंड दैट्स इट। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर अच्छी नहीं लगी तो उसको आप फिर डिसलाइक कर दीजिए। नहीं रुकिए, अब इसको हम बहस करते हैं थोड़ा सा, इतनी थोड़ी है। ये तो था एक जनरल सा, आपने देख लिया होगा। अब देखो इसके अंदर हम जो चीज़ है कि क्या यही अकाउंट्स हम पार्टनरशिप बनाएंगे? तो पार्टनरशिप में खाली यही अकाउंट्स नहीं बनेंगे, पार्टनरशिप में कुछ और अकाउंट्स भी होते हैं जिनका यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। अब वो कौन कौन से अकाउंट हैं, कुछ और एडिशनल आएंगे इसके साथ। तो कहीं ये ना हो कि जब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करें तो उसके अंदर जब वो दूसरा अकाउंट आएगा तो आप कहने लगे आपने तो ये अकाउंट्स बताए थे, तो उसके अंदर तो ये वाला अकाउंट है, तो आपने तो वहाँ लिखा ही नहीं। ठीक है, तो आने वाले जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर कुछ और भी अकाउंट्स आएंगे। मतलब यही नहीं है, मैंने यहाँ पे वीडियो में कहीं पे मैंने लिखा था ओनली अकाउंट्स, मैंने लिखा बेसिक अकाउंट्स। ठीक है, ये ओनली अकाउंट्स नहीं है, ये कुछ बेसिक अकाउंट्स हैं। मतलब इसके अलावा भी कुछ और अकाउंट्स हैं। अब जैसा कि अकाउंट्स आपको मिल सकता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, अब वो पार्टनरशिप में बनेगा। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये हर बार नहीं बनेगा। जब एसेट्स की रीवैल्यूएशन होगी, लाइबिलिटीज की रीवैल्यूएशन होगी, तो उस वक्त ये बनेगा। नहीं उसकी रिवैल्यूएशन नहीं होगी तो नहीं बनेगा। तो मतलब ये इसके बेसिक में नहीं आता। लेकिन अगर पार्टनरशिप हम उसको अकाउंट्स को बनाएंगे तो ऑब्वियसली हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप चाहें तो आप उसको याद रख सकते हैं कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो भी इसका पार्ट है। इसी तरीके से अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में थोड़ी सी अमेंडमेंट्स कर देते हैं तो वो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है। अभी एक और आ गया, तो फिर जहन में आएगा कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी तो होता है, तो वो भी यहाँ नहीं लिखा हुआ। तो अगेन फिर वही बात आ जाती है कि वो बेसिक का पार्ट नहीं है, वो मे और मे नॉट पे बनेगा। ठीक है, और फिर एक अगली चीज़ आती है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, तो वो फिर एक नई चीज़ शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये आने वाली वीडियो में हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आपने इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अगली चीज़ इसी तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट। पहला मैंने बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट, अगला है रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसी तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो यहाँ पर आ सकता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को अगर आप देखें तो वो तब बनेगा जब पार्टनरशिप जो है वो वाइंड अप होती है, जब वो डिसॉल्व होती है। तो जब वो डिसॉल्व हो जाएगी तो उस वक्त उसका रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो बन सकता है। तो अब चूंकि पार्टनरशिप जब चल रही है तो ऑब्वियसली उसमें ये अकाउंट नहीं बनेगा। जब वो वाइंड अप होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। तो अब एक वो भी आ गया, तो वो भी चूंकि नॉर्मल नहीं है, पार्टनरशिप के ख़त्म होने पे बनेगा, तो इसलिए हम वो कह सकते हैं। और पार्टनरशिप भी ख़त्म होती है तो उसके साथ कुछ एडिशनल और अकाउंट्स भी बनाए जाते हैं, तो वो भी पार्ट है। तो बात समझ आ रही होगी आपको कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि बेसिक हमारे पास ये अकाउंट्स हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और अकाउंट्स आ सकते हैं। एक चीज़ होगी। दूसरा हम अगली चीज़ आ सकती है कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है और ये करंट अकाउंट, अब ये भी बीच में से निकल सकता है। तो वीडियो इस तरह भी हो सकती है कि 3 रह जाएंगे, क्योंकि अब ये भी ज़रूरी नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि करंट अकाउंट तब बनेगा जब आपके जो कैपिटल, हमने पीछे देखा ना कि कैपिटल जो होते हैं वो 2 तरीके से मेंटेन होते हैं, या तो फिक्स्ड बेस पर या फ्लक्चुएटिंग बेस पर। अगर फिक्स्ड बेस पर होंगे तो फिर करंट अकाउंट आएगा, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स हैं तो करंट अकाउंट भी नहीं बनेगा। तो मतलब एक और बीच में से स्किप हो जाएगा। लेकिन यूजुअली ये इसका बेसिक का पार्ट है, ये बनता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको लिख दिया। तो यानी आप देख रहे हो कि आप जिस एंगल से देखोगे चीज़ उस तरह आपको नजर आएगी, जिस एंगल से आप उसको देखोगे उतनी चीज़ें नजर आएंगी। तो ये एक छोटी सी बहस बन सकती है। तो करंट अकाउंट तब बनेगा जब कैपिटल फिक्स्ड होगा। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन हो रहा है तो करंट अकाउंट बनेगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो नहीं बनेगा। अब अगेन फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है? तो डोंट वरी अबाउट दैट,
वी विल कवर दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियोस। तो एक चीज़ हो गई। अब अगला सवाल आ सकता है कि बैलेंस शीट लिखती है तो बैलेंस शीट तो अकाउंट नहीं होता। बैलेंस शीट के बारे में हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो ये तो एक स्टेटमेंट है, उसको अकाउंट में क्यों लिख दिया? तो ये वैलिड क्वेश्चन है और बात बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं स्पेसिफिक, तो उससे मुराद है कि अकाउंट और है और स्टेटमेंट और है। जब हम अकाउंट की बात करें, जब हम किसी को पढ़ाएंगे क्या, हम आपको बताते हैं कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, तो हम उसको स्पेसिफिक उसकी डेफिनेशन, स्पेसिफिक उसका फॉर्मेट, उसका तरीक़ाकार, उसके कॉलम, सारा कुछ बताएंगे कि ये होता है जी अकाउंट। जब स्टेटमेंट की बात करेंगे तो उसका तरीक़ाकार हम अलग से बताएंगे, और ये भी ऑब्वियसली होगा कि वाक्यांश ऐसा ही है कि अकाउंट और होता है और स्टेटमेंट और होती है, ये दोनों सेम नहीं है जब हम स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। हाँ, दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जब हम जनरली बात कर लेते हैं, मतलब हम कहते हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो अब हम जब कहते हैं कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स हैं, तो फिर हम इन सारों को ही बीच में ले लेते हैं, फिर हम सारों को यही कहते हैं कि स्टेटमेंट ये भी अकाउंट और बाकी जो अकाउंट है वो भी अकाउंट। तो यहाँ बैलेंस शीट को इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया क्योंकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं जो कि पार्टनरशिप में स्पेसिफिकली होते हैं, तो इसलिए बैलेंस शीट यहाँ पे आ गई। हाँ, स्पेसिफिक बात करेंगे तो बैलेंस शीट वाकई अकाउंट नहीं है, लेकिन चूंकि हम जनरली बात कर रहे हैं तो इस बैलेंस शीट को भी इसी में शामिल कर लिया गया है, ये कहने के लिए कि ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं बेसिक पार्टनरशिप के। आप बात समझ रहे हैं? तो ये है जी एक ओवरऑल इसके हवाले से। और अगली चीज अब एक और आती है कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहला अकाउंट है पार्टनरशिप का? क्योंकि हमने नंबर 1 दिया हुआ है इसको, क्या ये पहला अकाउंट है? तो आंसर है कि नो, ये पहला अकाउंट नहीं है, इससे पहले भी कुछ अकाउंट्स बनते हैं, तो वो तो बनने ही बनने हैं, तो उनको क्यों नहीं लिखा? उसका जवाब ये है कि चूंकि वो बाकी फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी बनते हैं, तो इसलिए हम चूंकि स्पेसिफिक पार्टनरशिप की चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू ही यहाँ से होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, क्योंकि जो पहले वाले अकाउंट है वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बनते हैं। तो वो तो एक पूरा यानी अकाउंटिंग जो साइकिल है वो सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कोई एक मालिक होता है, आपने देखा ना, उसके अंदर एक पूरा अकाउंटिंग साइकिल है जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा, तो वो इसमें भी उसी तरह फॉलो होता है। मतलब ये नहीं है कि पार्टनरशिप जो है वो डायरेक्टली स्टार्ट ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से होती है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट द फर्स्ट अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप, एंड इवन इट्स नॉट द लास्ट अकाउंट इन पार्टनरशिप। तो अब वो कौन कौन से होंगे? मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आप देखें तो अकाउंटिंग साइकिल कैसे होता था, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको। सबसे पहले क्या होती थी? ट्रांजैक्शन होती थी, फिर ट्रांजैक्शन के बाद जो है वो उसका जर्नल बनता था, यानी उसकी एंट्री पास होती थी। जर्नल के बाद फिर उसका लेजर बनता था, लेजर के बाद उसके ट्रायल बैलेंस होती थी, आपको याद होगा ये सारा के सारा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद उसके जो थे वो फाइनल अकाउंट्स, जो फाइनल अकाउंट्स होते थे वो बनते थे। अब फाइनल अकाउंट्स में जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाता था, यानी इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद फाइनली हम बैलेंस शीट पे आ जाते थे। आपको याद है ये बैलेंस शीट पे हम आते थे और यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता था ये सारा। तो क्या पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होगा? पार्टनरशिप में भी इसी तरीके से होगा। सबसे पहले होंगी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, गिव एंड टेक, जर्नल बनेगा उसका जिसके हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, जर्नल से फिर उसका लेजर बनेगा, लेजर के बाद फिर उसकी ट्रायल बैलेंस बनेगी, ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनल अकाउंट बनते हैं, फाइनल अकाउंट में मतलब उसका ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, यानी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालने के लिए, फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालने के लिए, बैलेंस शीट उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए। अब अगर इसको पार्टनरशिप में देखें तो उसमें भी इसी तरह होगा, ट्रांजैक्शंस भी होंगी, जर्नल भी बनेगा, लेजर भी बनेगा, ट्रायल बैलेंस भी बनेगी, ट्रेडिंग अकाउंट अगर वो ट्रेडिंग कंसर्न है तो ट्रेडिंग अकाउंट ऑब्वियसली बनेगा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो भी बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ये सारे बनते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद जब हम पार्टनर की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो उसमें फिर अगली स्टेज ही आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ये है, या हम इसको बाज़ दफ़ा ये कह देते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ये एक अच्छी स्टेटमेंट रहेगी मेरा ख्याल है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या आप यूं कह लें कि ऐप अकाउंट, जो कि हम शॉर्ट बोलते हैं, ऐप अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होगी तो उसके अंदर ऑब्वियसली इनकम स्टेटमेंट बनती है, तो इनकम स्टेटमेंट बनेगी, इनकम स्टेटमेंट के बाद फिर इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो ये बात उम्मीद है आपको ये बात भी समझ लगी होगी। तो मतलब ये चीज़ें भी बननी हैं और उसके बाद सीक्वेंस यूँ ही रहेगा, जर्नल ट्रांजैक्शंस, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ ट्रेडिंग, और उसके बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनेंगे। अब जितने पार्टनर्स होंगे उतने कैपिटल अकाउंट बनेगा। अगर 2 पार्टनर हैं तो फॉर एग्जांपल अगर ए बी हैं तो एज कैपिटल बीज कैपिटल, अगर 3 है और एक्स वाई जी हैं तो एक्स कैपिटल्स, वाईज कैपिटल एंड जीज कैपिटल, तो ये कैपिटल अकाउंट बनेंगे। करंट अकाउंट, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट बनेगा, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो उसी कैपिटल के अंदर ही सारे चेंज कर दिए जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए होता है। तो ये सीक्वेंस पता चल गया। जब ये बन जाएंगे तो उसके बाद अगर हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूएट करना है, उसकी रिवैल्यूएशन करनी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। और कुछ अमेंडमेंट्स हैं उसके साथ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन भी बन सकता है, वो दोनों को देखेंगे। और उसके बाद अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो उसमें रियलाइजेशन अकाउंट वो बन सकता है। और फाइनेंशियल पोजीशन इसकी जो है बिजनेस की चेक करने के लिए बैलेंस शीट बन सकती है। तो ये थी ओवरऑल वीडियो, यहाँ पे मेरी तरफ से कवर अप हो गया। बाकी फिर भी चूँकि बच्चे सवाल करते हैं, ये वो वाले क्वेश्चन थे जो बच्चे सवाल करते हैं, तो मेरे जहन में चीज़ें आती हैं तो मैं उसको बता देता हूँ वीडियो में, क्योंकि ऑब्वियसली आज आप पढ़ रहे हो, कल आप किसी को पढ़ाओगे तो आपसे सवाल होंगे। ज़रूरी नहीं यही होंगे, इससे अलावा एडिशनल भी हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की कोई हद नहीं है। तो क्वेश्चन की कोई हद नहीं है तो आंसर की भी कोई हद नहीं होती, तो वो भी ऑब्वियसली सारी इसी तरह चीज़ें चलती हैं। तो एनी हाउ जो मेरे माइंड में था वो मैंने बता दिया। बाकी आपके जहन में कोई क्वेश्चन वगैरह आता है तो उसको आप कमेंट्स में लिखें, ताकि उसको आपको आंसर किया जा सके और इसको मज़ीद बेहतर किया जा सके। तो बस ये थी वीडियो आज की। अगर आपको अच्छी लगी है तो वाकई इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, और अगर अच्छी नहीं लगी इसको डिसलाइक करते हैं, कमेंट्स में बताएं कि मज़ीद हम इम्प्रूव इसको कैसे कर सकते हैं। वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।